अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है चैप्टर 4। चैप्टर 4 को हम पढ़ेंगे सपोर्टेड मूवमेंट। तो इसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि सपोर्टेड मूवमेंट किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट, सब कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड इट्स रिक्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स, ह्यूमन स्केलेटन जिसमें एक्सियल और अपेंडिकुलर आते हैं, बॉल एंड सॉकेट एंड हिंज जॉइंट्स, जो जॉइंट्स पढ़ेंगे, एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स एट अ हिंज, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट का मतलब होता है सहारा और मूवमेंट का मतलब होती है हरकत, ठीक है। तो इसमें सिंपल प्लांट की मूवमेंट के टाइप्स हैं, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम एनिमल्स में से 2 ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक है हमारा स्केलेटन सिस्टम और दूसरा मस्कुलर सिस्टम, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा। द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स हैव अ लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज सेंसिटिव, ठीक है। जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो लिविंग मटेरियल के बने होते हैं, प्रोटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, और वो सेंसिटिव होता है। ड्यू टू इट्स सेंसिटिव नेचर इट पजेजेस स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल्ड इरिटेबिलिटी, यानी उसमें एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी कह सकते हैं हमें, जो स्टिमुलस की वजह से होती है। इट मीन्स इट इरिटेट्स व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन इट्स इन्वायरमेंट, यानी ये उसमें कुछ चेंजिंग आएगी, अगर इन्वायरमेंट में चेंज आएगी तो वो इरिटेट होगा, उसमें कुछ तब्दीली आएगी। ड्यू टू दिस इरिटेबिलिटी द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक सम एक्शन टू रिड्यूस इट्स इरिटेशन, दीज एक्शंस कॉल्ड मूवमेंट। तो ये जो इरिटेबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, टेक सम एक्शंस टू रिड्यूस दिस इरिटेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, और इनको कहते हैं मूवमेंट। The change in environment take place due to the some factor. These factor are called stimulus. जो change आती है environment में कोई भी due to some factor, उनको हम कहते हैं stimulus. So we can say that movement is a response shown by living organism toward stimuli. तो movement क्या होती है, एक response होता है जो living organism show करता है stimulus की तरफ, ठीक है। ये up toward the stimulus भी हो सकता है या away from the स्टिमुलस हो सकता है। जिस तरह गर्म आयरन जो है हाथ में लगती है अचानक, तो हम एकदम जल्दी में ही क्या करते हैं, उस हाथ को दूर करते हैं। तो ये क्या होती है, एक स्टिमुलस होती है। तो ये स्टिमुलस होती है और हम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। और आगे क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रॉपर्टी ऑफ लोकोमोशन ड्यू टू द न्यूट्रिएंट्स। जो भी जानदार हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है लोकोमोशन की, ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। मेनली प्लांट्स आर सीसाइल वाइल द एनिमल्स आर यूजुअली मोटाइल। तो जो भी जानदार होते हैं ना वो लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट पेज पे। तो जो भी जानदार होते हैं ना वो लोकोमोशन की प्रॉपर्टी करते हैं, एनिमल सॉरी, मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है लेकिन ये एनिमल्स में होती है कॉमनली। प्रॉपर्टी लोकोमोशन की होती है। क्यों करते हैं लोकोमोशन, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, यानी न्यूट्रिशन चाहिए, शेल्टर चाहिए अपने रहने के लिए जगह, घर, और रिप्रोडक्शन के लिए भी लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। मैनी प्लांट्स आर सीसाइल वाइल द एनिमल्स आर यूजुअली मोटाइल। तो प्लांट्स जो होते हैं वो सीसाइल होते हैं, एक ही जगह पर फिक्स्ड प्लेस पर होते हैं थ्रू आउट लाइफ, उसे सीसाइल कहते हैं प्लांट्स को। और एनिमल क्या होते हैं, मोटाइल, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो सीसाइल हैं, एनिमल्स मोटाइल हैं, ठीक है। प्लांट में मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं होती, और एनिमल्स में मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों होती हैं, ठीक है। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वेज। प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बाय एडजस्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ एंड ऑस्मोटिक कंडीशन। जो प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं वो अपने रेट ऑफ ग्रोथ की मदद से और ऑस्मोटिक कंडीशन के हिसाब से मूवमेंट करते हैं, और इसी तरह वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। वाइल रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलाई बाय चेंजिंग देयर पोजीशन आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। तो वो यहाँ तो
स्टिमुलाई को तरफ मूवमेंट करते हैं, टूवर्ड द स्टिमुलाई या अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। द मूवमेंट कैन आल्सो अकर एट सेलुलर लेवल लाइक साइक्लोसिस इन द सेल और द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो मूवमेंट जो है ये सेलुलर लेवल पे भी हो सकती है, जैसे साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है तो वो साइक्लोसिस कहलाती है, और अगर मूवमेंट हो क्रोमोसोम में टूवर्ड द रिस्पेक्टिव पोल्स, जो सेल डिवीज़न का चैप्टर है 9th में और उसके अलावा इंटर में भी है। तो मूवमेंट क्या होती है, जब क्रोमोसोम मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मूवमेंट क्रोमोसोम में भी हो सकती है, वो मूवमेंट करते हैं, जैसे प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज में इक्वेटर पर, एनाफेज में क्या होता है, वो टूवर्ड द अपोजिट पोल जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो हम 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे, और ये प्लांट्स के होते हैं मेजरली। तो एक होता है ऑटोनॉमिक और दूसरा होता है पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। तो कोई भी मूवमेंट जो हो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो उसे ऑटोनॉमिक कहते हैं, और पैराटोनिक उसे कहते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो, जैसे क्रैम्प्स ड्यू टू द इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। ये तो क्रैम्प्स जो होता है, पेन होता है मसल्स में, ठीक है। और उसके अलावा जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये पैराटोनिक का एग्जांपल है। तो ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक जो है प्लांट्स में होते हैं, वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ऑटोनॉमिक यानी वो मूवमेंट जिस जो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, और उसमें 2 टाइप्स हैं प्लांट के, एक को कहते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर, दूसरी को टर्गर मूवमेंट। ग्रोथ एंड कर्वेचर में क्या होता है कि 2 साइड्स होते हैं कोई भी प्लांट्स की, जिसमें जो रेशियो ऑफ सेल डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है, ठीक है। तो प्लांट जो है वो मुड़ जाता है। इसमें एपिनास्टिक और हाइपोनास्टिक हो सकते हैं, वो इसके टाइप्स होते हैं। उसके अलावा पैराटोनिक जो है, टर्गर जो ऑटोनॉमिक का दूसरा टाइप है, उसमें क्या होगा, टर्जिडिटी होती है, यानी वाटर अगर सेल के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लांट में जो है टर्जिडिटी इंक्रीज होगी, अगर वाटर लॉस होगा तो टर्जिडिटी डिक्रीज होगी। तो मैं अभी आपको इसकी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट और वेरिएशन। तो ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट उसे कहते हैं जो इंटरनल स्टिमुलस है, और ये जो टाइप है ये उसका है ग्रोथ एंड कर्वेचर है। तो पैराटोनिक मूवमेंट जो होती है वो एक्सटर्नल स्टिमुला की वजह से होती है, और उसमें जो टाइप्स होते हैं फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोकीमो, और एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा जियोट्रॉपिज्म, तीसरा हाइड्रोट्रॉपिज्म, और चौथा कीमोट्रॉपिज्म, और 5वां जो होता है वो आप कह सकते हैं सिस्मोनास्टिक वगैरह। तो अकॉर्डिंग टू इंटर बायोलॉजी वो उसमें ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, लेकिन ये मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। अब एक टाइप ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स की बुनियाद पर 3 टाइप्स हैं, टैक्सिस मूवमेंट जिसे टेक्टिक मूवमेंट कहते हैं, ट्रॉफिक मूवमेंट, और तीसरा नास्टिक मूवमेंट। तो टैक्सिस मूवमेंट क्या होती है, टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स प्लेस टूवर्ड्स आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। तो यहाँ ऑर्गेनिज्म अपनी जो प्लेस चेंज करके स्टिमुलस की तरफ जाता है या अवे फ्रॉम स्टिमुलस, उसे कहते हैं टैक्सिस मूवमेंट। इसमें लोकोमोशन होती है और ये कॉमनली एनिमल्स में होती है। ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होती है, ये टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म मूव करता है टूवर्ड्स और अवे बाय ग्रोइंग देयर ऑर्गन्स, यानी जिसमें ऑर्गन अपने मूवमेंट करता है अपने ऑर्गन्स को ग्रो करवा के या टूवर्ड द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स और मे बी इन फाउंड फंजाई और इन बैक्टीरियल कॉलोनी। तो इसमें मूवमेंट होती है। नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर चेंज इन ऑस्मोटिक वाटर अकर ड्यू टू स्टिमुलाई। तो नास्टिक मूवमेंट वो होती है जिसमें मूवमेंट होती है जिसमें चेंज आ जाती है, ऑस्मोटिक वाटर अकर्स ड्यू टू स्टिमुलाई। ये सिस्मोनास्टिक टाइप है जिसमें आप एक टच मी नॉट प्लांट है उसको अगर टच करेंगे तो उसके लीफ फोल्ड हो जाएंगे, ताकि क्योंकि वो उसकी वजह है कि उसकी टर्जिडिटी डिक्रीज हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है, इसकी वजह से उसके जो लीव्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये कॉमनली प्लांट्स में होती है नास्टिक मूवमेंट, इसमें मूवमेंट होती है। ट्रॉफिक मूवमेंट ये भी मूवमेंट होती है।
और इसमें एग्जांपल है जियोट्रॉपिज्म या हाइड्रोट्रॉपिज्म, जैसे प्लांट जो जब सीड की जर्मिनेशन होती है तो रूट जो है वो टूवर्ड्स दी स्टिमुलस यानी सॉइल की तरफ ग्रो होती है, और शूट जो है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो ये सिंपल एग्जांपल है। तो आप ये देख सकते हैं जो टैक्सिस मूवमेंट है, जो यूजुअली फाउंड इन एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, और जो ट्रॉफिक मूवमेंट है ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड्स वाटर एंड मिनरल्स और ग्रोथ ऑफ स्टिम टूवर्ड्स लाइट। और जो तीसरा टाइप है नेस्टिक मूवमेंट, इट इज प्योरली फाउंड इन प्लांट्स लाइक टच मी नॉट प्लांट विच क्लोज लीव्स व्हेन टच। अब जो है डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फ़र्क है? इट इज़ मिसकॉन्सेप्शन दैट लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स आर दी सेम फिनोमेना। ये मिसकॉन्सेप्शन है कि लोकोमोशन और मूवमेंट को एक ही चीज़ समझा जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। मूवमेंट एक ब्रॉड टर्म होता है वेयर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन एनी वे, वेयर इज लोकोमोशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स प्लेस टेक प्लेस आइदर टूवर्ड स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। तो मूवमेंट क्या होती है? एक ब्रॉड टर्म होता है और जिसमें ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस को इन एनी वे, वेयर इज लोकोमोशन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ मूवमेंट। लोकोमोशन एक मूवमेंट का टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस को चेंज करता है। तो कॉमनली मूवमेंट जो है वो दोनों में होती है, एनिमल्स और प्लांट में लोकोमोशन, प्लांट्स में नहीं होती क्योंकि वो सीसाइल होते हैं, एक जगह पर फिक्स होते हैं, और लोकोमोशन एनिमल्स में होती है। ठीक है, तो ये अपनी जगह चेंज करते हैं, यहाँ तो स्टिमुलस की तरफ जाते हैं, यहाँ अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। इफ़ इन ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टुवर्ड स्टिमुलाई, अगर कोई ऑर्गेनिज्म शो करता है रिस्पॉन्स स्टिमुलस की तरफ बट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, और वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, इट मे बी ऑफ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट बट नॉट लोकोमोशन। तो जो सीसाइल है या मोटाइल है, अगर वो फिक्स जगह पर मौजूद है तो वो सिर्फ अपना रिस्पॉन्स शो करता है स्टिमुलस को। ठीक है, तो उसे हम मूवमेंट कहेंगे, लोकोमोशन नहीं कहेंगे। तो सिंपली मूवमेंट जो है प्लांट एनिमल दोनों में होती है, लोकोमोशन सिर्फ एनिमल्स में होती है। मूवमेंट में एक जगह फिक्स होकर आप या प्लांट्स जो हैं वो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। लोकोमोशन उसे कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी लोकेशन यानी प्लेस चेंज करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्केलेटन टाइप्स, जिसमें स्केलेटन का फंक्शन है, और 3 टाइप्स पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टेटिक, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। ठीक है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।